सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बसंत में पापा खो गए यह जो नाटक है, इस नाटक के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो इस नाटक के जो लेखक हैं विजय तेंदुलकर, और इस नाटक में जितने भी पात्र हैं सभी विचित्र पात्र हैं। खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, लड़की को छोड़कर के एक तरह से देखा जाए तो इसमें जितने भी पात्र हैं एक विचित्र पात्र हैं। और इस नाटक में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह काल्पनिक है। ये जितने भी पात्र हैं, इन पात्रों में यदि देखा जाए तो सबसे जो बुद्धिमान है वह कौवा है। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा है, क्योंकि लड़की को बचाने में वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाता है। पहली बार तब जब वह लड़की को उठाने भिखारी को आता देखता है तो वह भूत भूत चिल्लाता है। तो इस तरह से वहाँ पर जितने भी पात्र थे वह सभी भूत भूत चिल्लाने लगे। तो यह सुनकर के जो भिखारी है उस लड़की को छोड़ करके वह चला जाता है। लड़की जो है कि एक तरह से आप लोग इस तरह से समझिए कि वह अपने समूह में खेल रही थी, किसी भी तरह से वह अपने समूह से अलग हो गई तो कोई आदमी उठा करके उसे अपने साथ लेकर चला गया। जिस लड़की को जो कि अपने पिता का, अपना घर का वह पता तक भी नहीं जानती है, अपने पिता का नाम तक भी नहीं जानती है, परंतु ऐसे लड़की को जो कि ये सभी जो पात्र हैं या उसके पिता के पास पहुंचाने का इस नाटक में यह सभी पात्र योजना बनाते हैं। और इस नाटक में जो घटना घटित होती है वह घटना एक सड़क के किनारे ही घटित होती है। एक तरह से कौवा तो इस नाटक में बुद्धिमान पात्र है, और दूसरा देखा जाए तो लेटर जो बॉक्स है वह सभी पात्रों से वह अलग है। वह पढ़ा लिखा है, जैसा वह दूसरे की चिट्ठियों को निकाल करके वह पढ़ता है, वह मधुर आवाज में बात करता है। उसका जो रंग है वह लाल होने के कारण लोग उसे लाल ताऊ कहते हैं। तो इस कहानी में आपके जितने भी पात्र हैं ये सभी पात्र मिलकर के उस लड़की को उसके पिता के पास पहुंचाने की योजना बनाते हैं। अर्थात सभी पात्रों की जो भूमिका है वह व्यवहारिक रूप में देखा जाता है, वह सभी पात्रों की जो भूमिका है वह अलग अलग है। और इस नाटक में जो घटना घटित होती है वह एक सड़क के किनारे ही वह घटना घटित होती है। नाटक की घटनाएं एक सड़क पर घटित होती है। रात में बिजली का खंभा और पेड़ अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा कि इस नाटक में जो घटना घटित होती है वह सड़क के किनारे घटना घटित होती है। तो रात में बिजली खंभा और पेड़ या दोनों अपने जीवन के विषय में बात करते हैं। खंभे को रात दिन खड़े रहने की परेशानी है, पेड़ को भी। वे सर्दी, गर्मी, बरसात सदा खड़े ही रहते हैं। उन्हें
आदि तूफान झेलना पड़ता है। तभी लेटर बॉक्स, जिसका रंग लाल है इसलिए लोग उसे लाल ताऊ कहते हैं, भी उनकी बातचीत में वह शामिल हो जाता है, जिसकी विशेषता है कि वह पढ़ा लिखा है, जो मधुर आवाज़ में गाता है, यहाँ तक कि भजन भी गुनगुनाता है। जब सड़क के किनारे पेड़ और खंभा परस्पर आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई थी। गहरी दोस्ती होने के कारण यह था कि जैसा कि आप देखते भी हैं आते जाते रास्ते में कि पेड़ और खंभा जो होते हैं दोनों पास में स्थित थे। एक बार आदि में खंभा जब गिरने लगा तो पेड़ ने उसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया। तो इस क्रिया में जो पेड़ वह जख्मी हो गया, तब से दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। तो जब पेड़ और खंभा ये दोनों परस्पर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो लेटर बॉक्स, जिसे लाल ताऊ भी लोग कहते थे, वह भी उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है। वह कुछ पत्र निकालकर पढ़ने लगता है। खंभा और पेड़ समझ जाते हैं किसी का पत्र पढ़ना अच्छा नहीं है, जिसे लिखा गया हो उसे ही उस पत्र को पढ़ना चाहिए। तभी एक गुंडा बदमाश आदमी आता है। वह जो बदमाश आदमी था, वह जो गुंडा आदमी था, वह एक लड़की को उठा करके अपने साथ लेकर आया था। जैसा कि मैंने आप लोग जैसा कि आप लोगों को मैं यह बता दूं कि इसमें जो भी घटनाएं घटित है वह काल्पनिक है, परंतु व्यवहारिक रूप में यदि देखा जाए तो जैसा कि ये समझिए कि एक बच्ची थी जो अपने समूह में अपने बच्चों के साथ वह खेल रही थी, तो किसी तरह से वह बच्चों से अलग हो गई। अलग होने का एक आदमी, एक बदमाश उस लड़की को उठा करके अपने साथ लेकर आता है। जैसा कि आज हमारे समाज का जो परिवेश हो चुका है, आज जो बच्चे हैं वह घर के आंगन में ही खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर बना हुआ है, कोई बदमाश, कोई आदमी, कोई गुंडा इसे उठा करके लेके चला जाएगा। इस कारण से आज के परिवेश में, आज के इस समाज के इस वातावरण में देखते हैं कि बच्चों को लोग अपने घर के आंगन से बाहर नहीं खेलने देते हैं, क्योंकि उन्हें डर सा बन गया है। और समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं समाचार के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, वह घटनाएं आज सामने आती ही रहती हैं। ऐसी घटनाएं आज यदि देखा जाए तो वो सामने आती ही रहती हैं। कुछ ऐसी काल्पनिक घटनाएं घटित होती हैं इस नाटक में। यह एक छोटी प्यारी सी लड़की को उठाकर लाया, अगले दिन किसी को बेच देगा। लड़की को उसने थोड़ी सी बेहोशी की दवा दी, उसे भूख लगी, यह पेड़ की आड़ में उस लड़की को लिटाकर भोजन की तलाश में वह जो आदमी था वह चला जाता है। तो जब उस लड़की को वह आदमी, एक तरह से वह गुंडा ही था, एक तरह से वह बदमाश ही था, जब पेड़ के आड़ में लिटा करके जब उसे भूख लगी तो वह खाने के लिए जब चला जाता है, तो उसने उस लड़की को बेहोशी की दवा भी दे दी थी। गुंडे के जाते ही खंभा, पेड़ और लेटर बॉक्स बच्ची के बारे में चिंतित हो जाते हैं। इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि वह उस बच्ची को उसके पापा के पास पहुंचाने के विषय में वे जो पात्र हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे खंभा हो, चाहे लेटर बॉक्स हो, वह सभी सोचने लगते हैं। इस कारण से वे सभी पात्र चिंतित हो जाते हैं। वे कौवा को भी जगाते हैं, जो कि इस नाटक में कौवा जो है कि सबसे बुद्धिमान पात्र हैं, और उस दुष्ट आदमी के बारे में और लड़की को बचाने के बारे में वह बात करने लगते हैं। तभी लड़की को
कुछ होश आता है वह समझ नहीं पाती कि बातें कौन कर रहा है, क्योंकि इसमें जो खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा आदि परस्पर आपस में बातचीत तो कर रहे हैं। इसके बाद बातचीत करते समय लड़की को होश आता है, पुनः वह समझ नहीं पाती है कि आखिर बातें कौन कर रहा है। उसे अंधेरे में डर लगने लगा। लेटर बॉक्स बोलता है तो वह बहुत खुश होती है। उसकी आवाज़ को सुनकर के वह लड़की बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी जो आवाज़ थी बहुत मधुर और मिठास थी, जो कि वह भजन भी गाता था। इस कारण से लड़की जब उसकी आवाज़ सुनती है तो वह बहुत ही खुश होती है। यह दोनों बातें करते हैं। लेटर बॉक्स लड़की का पता ठिकाना जानना चाहता है, परंतु लड़की को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि इतनी छोटी थी कि वो अपने परिवार का पता, अपने पिता का पता तक भी नहीं बता पाती थी। तो जब लेटर बॉक्स से जाना कि लड़की खुश हो रही है, तो उससे उसके परिवार का, उसके पिता का वह पता जानना चाहता है, पर वो कुछ बता नहीं पाती है। धीरे धीरे पेड़, खंबा और कौवा भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। जब लड़की को डर नहीं लगता, वह सबके साथ खेलने लगती है। पोस्टर की लड़की भी उसके साथ नाचने लगती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, कोई खंबा होता है तो लोग क्या करते हैं कि उस खंबा पर पोस्टर चिपका देते हैं। तो पोस्टर पर जो लड़की थी, एक तरह से पहले ही मैंने बताया कि इसमें जितने भी पात्र हैं आपके विचित्र पात्र हैं, और जो घटनाएं घटित होती है वो एक तरह से काल्पनिक पर व्यवहारिक रूप में है। तो जब उन पात्रों के साथ वह लड़की खुश होने लगती हैं, तो पोस्टर की लड़की भी उसके साथ नाचने लगती है। तभी वह दुष्ट आदमी आ जाता है, जो उस लड़की को उठा करके अपने साथ लेकर के आया था। जो कि वह बच्ची जो थी समूह में खेल रही थी, परंतु किसी तरह से उस समूह से अलग हो गई, तो उस लड़की को उठा करके वह अपने साथ लेकर आया। उसी समय जब वो सभी पात्र परस्पर आपस में खेल रहे थे, उस लड़की के साथ खेल रहे थे, तो उसी समय वह जो दुष्ट आदमी जो खाने के लिए गया था, जिसे भूख लगी हुई थी, वो दुष्ट आदमी उसी समय वह वहाँ आ जाता है। सब चुप हो जाते हैं। वह लड़की को ढूंढता है। लड़की बचने का प्रयत्न करती है। पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा और पोस्टर सभी लपक झपक कर बीच में आते हैं और लड़की को गुंडे हाथ नहीं आने देते हैं। इस तरह से जितने भी पात्र हैं वह सभी पात्र उस गुंडे के बीच आते हैं। इस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं कि लड़की को गुंडे के हाथ नहीं आने देते हैं। तभी जो कौवा है वह अपनी बुद्धिमत्ता का वह परिचय देता है, क्योंकि मैंने कहा कि जो कौवा है बहुत ही बुद्धिमान है। वह भूत भूत चिल्लाता है और जो सभी पात्र हैं उसकी आवाज़ को सुनकर के वे भी सभी भूत भूत कहने लगते हैं। इस तरह से जो वह आदमी था, जो वह बदमाश था, उस बच्ची को छोड़ करके वह चला जाता है। कुछ देर लड़की नहीं मिलती तो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और थपकी देकर के फिर उसे बाद में वह सुला देते हैं। खंभा, पेड़ आदि के सामने समस्या है कि लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाएं। उसे तो अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। वे एक योजना बनाते हैं। मैंने कहा ना कि इस नाटक में सभी जो पात्र हैं वो मिलकर के उस लड़की को उसके पिता तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। वे एक योजना बनाते हैं। सुबह होती है, सड़क पर सोई लड़की पर पेड़ झुककर छाया किए हुए है, खंबा टेढ़ा खड़ा है। देखने में लगता है जैसे कोई दुर्घटना हुई हो। जैसा कि आप देखते हैं कहीं भी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग एकत्र हो जाते हैं। लोग एकत्र हो जाते हैं। ये जितने भी पात्र हैं एक विचित्र पात्र हैं। यह सभी विचित्र पात्र उस लड़की को उसके पिता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो कौवा शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है। पोस्टर पर लिखा है मेरे पापा खो गए। पोस्टर पर लिखा है मेरे पापा खो गए। अर्थात कहने का भाव है
कि वो जो कौवा है लोगों को चिल्ला कर के इसलिए बुलाता है कि लोगों का ध्यान उस बच्ची की तरफ चला जाए। लेटर बॉक्स सरकता हुआ लोगों से कहता है, इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो यहाँ ले आइए। इस तरह से ये जो नाटक है, इस नाटक के विषय मैंने आप सभी लोगों को बताया। बस इसका जो मुख्य उद्देश्य इस नाटक का यही था कि जितने भी पात्र हैं सभी विचित्र पात्र हैं, जो कि उस लड़की को उसके पिता तक पहुंचाने की अपनी एक योजना बनाते हैं, अपनी एक भूमिका बनाते हैं व्यवहारिक रूप में यदि देखा जाए तो। परंतु इस नाटक में जो आपकी जो कहानी घटित होती है वह एक काल्पनिक ही है। तो इस तरह से इस नाटक का जो प्रश्न अभ्यास है वह अगले सप्ताह में आप सभी लोगों को बनाकर भेजूंगा। तो इस तरह से यह नाटक के विषय में आप सभी लोगों को केवल अध्ययन करना है कि जो खंबा है, जो पेड़ है, जो लेटर बॉक्स है, जो कौवा आदि, इन पात्रों की उस लड़की के प्रति क्या भूमिका थी आदि के विषय में केवल आप लोगों को जानना है, इसके विषय में अध्ययन करना है। तो आज आपका यह नाटक जो आज समाप्त हुआ। फिर इसके बाद अगले दिन मैं आप सभी लोगों को इसका जो प्रश्न अभ्यास की छाया प्रति लेकर के हूँ उसके विषय में भी आप लोगों को समझाऊंगा। धन्यवाद।